सिंध असम्बली में नए सूबों पर बहस पीर को होगी। सिंध असम्बली ने नए सूबों और नए इंतजामी यूनिट्स की मुजव्वज़ा तश्कील पर बहस के लिए तहरीक इल्तवा मंजूर कर ली। तहरीक पेश करने वाले निसार खोड़ो ने असम्बली इजलास से खिताब में कहा, अरकान असम्बली इस मामले पर खुलकर बात करना चाहते हैं। निसार खोड़ो की सिफारिश पर स्पीकर असम्बली ने ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करके वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर ज़िया लंजार से मशवरे के बाद तहरीक पेश करने की इजाज़त दी। ऐवान ने अक्सरियत राय से तहरीक इल्तवा को बहस के लिए मंजूर कर लिया। इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वजीर कानून सिंध ज़िया लंजार का कहना था कि यह बहुत अहम मामला है। सिंध असम्बली में नए सूबों के मामले पर बाकायदा बहस पीर को शुरू होगी। नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने आज़ाद कश्मीर के 70वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कामयाब हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। ऐवान से पहले खिताब में इफ्तिखार गिलानी ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम की मज़म्मत की। कहा, कश्मीर पाकिस्तान के बगैर अधूरा है। आज़ाद कश्मीर की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मनसूबे और इदारों में इस्लाहात लाने का भी ऐलान। इफ्तिखार गिलानी पहली बार 2011 में मुंतखब होकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली पहुंचे थे। वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम भी रह चुके। मैं अपने आप को जिम्मेदार कहता हूं। मैंने अपने आप को पेश किया है। सड़ गया हुआ है, गला हुआ है निजाम। अभी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? किसी बुरे को हटाकर अच्छा कहां से लाऊं मैं? 2 बुरों में आपको जो है वो फैसला करना है कि कम बुरे वाले को लगाना है या ज्यादा बुरे वाले को लगाना है। हर आदमी कहता है उसका चोर हटा के मेरा चोर लगा दो। कोई भी है मैंने फोन ना करे कि फलां को फलां डॉक्टर को क्यों हटाया। कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई कितना बड़ा तुर्रम खान हो, कहीं का हो, कोई नहीं बचेगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का सानहा पिम्स में 14 नौमौलूद बच्चों की अमवात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, गफलत का मुर्तकिब कोई भी शख्स नहीं बचेगा। सारे अफसरान लाइन हाजिर करेंगे। कोई MNA या कोई सेनेटर फिर फोन ना करे कि इस बंदे को क्यों हटाया। अपोजिशन से भी तजावीज़ और रोड मैप मांग लिया। कहा, तारीखों और कमेटियों की हद तक मामले को महदूद ना करें, मसले का हल निकालें ताकि अगले सानहे से बचा जा सके। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सानहे पर तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में तैयार होगी। रिपोर्ट के बाद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। सानहे पर सियासत के बजाय ठोस तजावीज़ दी जाएँ। हुकूमत का पिम्स वाक़े में जाँ-बहक बच्चों के वालिदैन के लिए 50 लाख रुपए फ़ी ख़ानदान इमदाद का ऐलान। कौमी असम्बली भी सानहा पिम्स में जाँ-बहक बच्चों के लिए फातिहा ख़्वानी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का सानहा पिम्स के लिए कायम हुकूमती कमेटी पर अदम एतमाद। PTI के सेनेटर अली जफर का अपोजिशन की सरबराही में हुकूमत की कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, अस्पताल हुकूमत की तरजीहात ही नहीं, पिम्स वाक़े में जिसकी गलती थी उसे सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी के शारी रहमान ने कहा, हुकूमती कमेटीज़ पर एतमाद नहीं, इन कमेटियों में सब लोग एक दूसरे की तहकीकात कर रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि इनखला के रास्ते खुले थे, सब रास्ते बंद थे, अमला सो रहा था। सेक्रेटरी को मुअत्तल कर देना काफ़ी नहीं, सेनेट की कमेटी बनाएं जो तहकीकात करके 40 रोज़ में रिपोर्ट दे। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मासूम बच्चे किसी की नाअहली की वजह से मौत के मुंह में चले गए हैं, हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सानहा पिम्स की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करके रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, गुल प्लाजा रिपोर्ट में बताया गया कि हंगामी सूरत हाल के लिए कोई इक़दाम तक नहीं था। ऐसा ही सानहा पिम्स में भी लग रहा है। असद कैसर का सानहे पर वज़ीर आज़म और काबीना से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इंक्वायरी कमेटी को मजाक करार दे दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पिम्स वाक़या गफलत नहीं कत्ल है। पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी और उन्हें तैनात करने वाले भी मुजरिम हैं। उन्हें तो वज़ीर आज़म और वज़ीर सेहत भी नहीं हटा सकते। हटाए बगैर आज़ाद इंक्वायरी कैसे हो सकती है? नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद ने आला सरकारी हुक्काम को सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाने की तजवीज़ दे दी। कहा, इंक्वायरी कमेटीज़ बनाने और सजाएं देने से काम ठीक नहीं होता। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में परवेज रशीद ने कहा, हल ये है कि तमाम लोग जो हुकूमत से तनख्वाह लेते हैं, चाहे वो सदर हो या वज़ीर आज़म हो या तमाम ब्यूरोक्रेसी या अदलिया, वो अपना इलाज सरकारी अस्पतालों से करवाएं। जब वो सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाएंगे तो ये खुद अस्पतालों को अच्छा बना देंगे। परवेज रशीद ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि टैक्स कोई और दे और खर्च कोई और करे।
पिम्स में नौमौलूदों की अमवात झुलसने से नहीं, धुआं और कालक सांस के जरिए जिस्म में जाने से हुई। शनाख्त कलाइयों पर मौजूद शनाख्ती टैग से की गई। शनाख्ती टैग्स महफूज थे, इसलिए डीएनए टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर का दावा, कहा लाशें नाकाबिल शनाख्त होती तो डीएनए टेस्ट की ज़रूरत पड़ती। पिम्स हुकाम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 नौमौलूद मौजूद थे, एक को बचा लिया गया। अमले ने बच्चों को बचाने के लिए नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन धमाके के बाद छत गिर गई। डीएनए टेस्ट कराए बगैर शनाख्त पर बाज़ बुरसा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन से कायमा कमेटीज़ का बॉयकॉट ख़त्म करने की दरख्वास्त। कहा अपोजिशन अरकान पीर को कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत करें। कायमा कमेटीज़ से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ये हाउस कायमा कमेटी का प्लेटफॉर्म फराहम करता है। कायमा कमेटी की कार्रवाई को ओपन होना चाहिए ताकि सबको मालूम हो कि हाउस एहतसाब कर रहा है। गुल प्लाजा के सानहे पर इंक्वायरी का कोई नतीजा नहीं आया। इस हादसे को माजी के दीगर हादसात की तरह ना रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मक्का दिफाई मुआहदे से सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मजीद करीब आए हैं। पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम गया है। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के माहौलियात, पानी और ज़राअत के वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान के ज़राई माहिरीन का एक वफ़्द जल्द रियाद का दौरा करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं, दोनों को इक़्तिसादी और ज़रई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। सऊदी अरब के वज़ीर ज़राअत और माहौलियात की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। ज़राअत माहौलियाती पायदारी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इससे पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मुस्बत और बामानी किरदार ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक तलबा की मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान की सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। अगर मक्का मुआहिदे के रुकन ममालिक ने बांग्लादेश को मुआहिदे में शमूलियत की दावत दी तो मुस्बत अंदाज में गौर करेंगे। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा खलीलुर रहमान का पार्लियामेंट में बयान। कहा बांग्लादेश मक्का मुआहिदे को मुस्बत नज़र से देखता है। मक्का मुआहिदे पर किसी दूसरे फरीक को कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि मज़ीद मुसलमान ममालिक की शमूलियत से यह मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए मुश्तरका दिफाई निज़ाम की सूरत इख्तियार कर सकता है। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन ने पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा शेख और जाय वक़ूआ पर पहले पहुंचने वाले 2 पुलिस एहलकारों को तलब कर लिया। लाश देखने वाले नर्सरी के 2 मुलाजमीन भी तलब। कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सयाल की सिंध हुकूमत को तफ्तीश का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। मीर रजा के वालिद का अब तक की तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार। वकील जिब्रान नासिर ने पुलिस की गफलत और लापरवाही की निशानदही की। कमीशन की कार्रवाई 1 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में जिब्रान नासिर ने कहा वो कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि केस खराब करने वाले अफसरान को बरतरफ किया जाए। इसी दौरान मीर रजा केस में इंसाफ की फराहमी के लिए एहतजाज करने वाले 20 शहरियों ने मकामी अदालत से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली। पुलिस ने शारा फैसल पर एहतजाज करने वाले उन शहरियों के खिलाफ कल हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज किया था। हिना जावेद कत्ल केस हाई प्रोफाइल करार। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सीनियर प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी बना दी। कत्ल केस की तफ्तीश साइंसी और जामे बुनियादों पर आगे बढ़ाने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालतों में केस की पैरवी के लिए पेश होंगे। प्रोसिक्यूटर्स पुलिस को लाइन ऑफ इंक्वायरी देंगे। हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल होने पर जामे चलान अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हिना के शौहर फैसल असगर ने दीगर मुल्जिमान के साथ मिलकर हिना को कत्ल किया। कत्ल के इल्ज़ाम में शौहर फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार हैं। सुसर भी नामजद हैं। औरंगी कराची के शहरी का निजी अस्पताल पर नौमौलूद बच्चा गायब करने का इल्ज़ाम। राशिद इकबाल ने कहा नाज़माबाद 3 नंबर गोल मार्केट पर वाक़ अस्पताल के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के बाद न सिर्फ बच्चा गायब कर दिया बल्कि कहा कि उसकी अहलिया हामला थी ही नहीं।
निजी अस्पताल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्हें शुबा है कि तिब्बी मुआयना एक खातून का हुआ और डिलीवरी के वक्त दूसरी खातून अस्पताल आई। पुलिस ने अस्पताल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया, खातून का तिब्बी मुआयना करा लिया। रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आने का इम्कान। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर के अगवा के इल्जाम में कांस्टेबल समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तावान देकर रिहा होने वाले ताजिर ने पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। ताजिर के मुताबिक अगवा करने वालों में 2 खवातीन भी शामिल थीं। खवातीन ने हनी ट्रैप करके अगवा किया। अगवाकार खुद को CCD का एहलकार जाहिर करते रहे, जिन्होंने 3 लाख रुपए से जायद तावान लेकर छोड़ा। रावलपिंडी में थाना वेस्टरिज के इलाके मोहल्ला सुलेमानाबाद में एक शख्स को मुबैना तौर पर 12 साला बच्ची से ज्यादती के इल्जाम में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। बच्ची का तिब्बी मुआयना अब तक नहीं कराया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। फक्कर के इलाके इस्माइल वाला में 12 साला माजूर बच्ची से मुबैना ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम माजूर बच्ची के चचा का बेटा है। मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने जारहाना अज़ाइम के इजहार के लिए सोशल मीडिया का इंतखाब कर लिया। ट्रंप ने ऑटोमेटिक राइफल उठाए अपनी एक तस्वीर दोबारा शेयर कर दी। तस्वीर को नो मोर नाइस गाय का उन्वान दिया गया। तस्वीर के पस मंजर में पहाड़ों में मुताद्दिद बम फटते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने कहा था कि नाकाबंदी और इक़्तिसादी ऑपरेशन ईरानी मईशत तबाह कर देंगे। स्कॉट बेसन का गुज़श्ता 2 हफ्तों में 130 मिलियन बैरल तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने का भी दावा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सफारतकारी को दोबारा ट्रैक पर लाना नामुमकिन नहीं, लेकिन ये इस बात पर मुनहसिर है कि अमरीका ये समझ ले कि दोबारा मौसर नहीं होता, दबाव मौसर नहीं होता। अमरीका को एतमाद बहाल करना, एहतराम के साथ बात करना, ईरान के हुकूक को तस्लीम करना और अपने वादों की पासदारी करना चाहिए। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर तेल मोहसिन पाकनजाद ने दावा किया है कि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद सार्फिन को तेल की तरसील जारी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने फौज को रूस पर रोज़ाना 1000 ड्रोन हमला करने का हुक्म दे दिया। ज़ेलेंस्की ने एक बयान में कहा कि मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। कहा, हमारा वाज़ेह हदफ है और हम इसे हर सूरत पूरा करेंगे। रूस के हमलों के ख़िलाफ़ अपने हथियारों को मौसर बनाना है। बुनियादी हदफ शाहिद ड्रोन्स के ख़िलाफ़ अपने दिफा को मजबूत और रूस पर हमलों की शिद्दत में इजाफ़ा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। टैक्स निज़ाम में इस्लाहाती इक़दामात के नफाज को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने FBR की इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास में कहा, मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का नफाज कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, पैदावार की निगरानी और खुदकार निज़ाम FBR इस्लाहात के अहम सुतून हैं। टैक्स इस्लाहात का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान ने रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग के मुजरिम शब्बीर अहमद को वापस लेने से इनकार कर दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने शब्बीर अहमद की पाकिस्तान वापसी का मामला नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के सामने उठाया था। इसहाक़ डार ने जवाब दिया कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जिनसी जराइम में सज़ा याफ्ता अफराद के तबादले या हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं है। शब्बीर अहमद को बच्चों के साथ ज़्यादती के 30 जराइम में सज़ा सुनाई गई थी। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा, बरतानिया का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार ने बताया, सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका और बरतानवी कौमी सलामती के मुशीर से भी मुस्बत मुलाकात हुई। बरतानवी हुक्काम ने अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। अमरीका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तान वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार को भी सराहा। नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाके में लैंडस्लाइडिंग और तबाहकुन सैलाब से अमवात की तादाद 579 हो गई। 2000 अफराद अब भी लापता हैं, जिनमें तकरीबन 800 गैर मुल्की हैं।
रेड क्रॉस के मुताबिक सैलाब से 93,000 अफराद मुतासर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपाल के वज़ीर आज़म से रब्ता, कीमती जानों के ज़िया और तबाही पर इजहार ताज़ियत, हर मुमकिन ताउन और इमदाद की पेशकश। कहा, पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में मदद के लिए नेपाल को हंगामी इमदादी सामान भेज रहा है। दूसरी जानिब नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाके में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के बायस बनने वाली झील से एक और सैलाब का खतरा। झील में पानी का जखीरा बढ़कर 25 लाख मुकब मीटर से तजावुज़ कर गया। वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक़ मलिक और माहिरीन ने ग्लेशियर्स पिघलने से मुल्क के शुमाली इलाकों को भी शदीद खतरात लाहक होने के खदशे का इजहार किया है। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने के बायस खतरात हैं। कोशिश करनी चाहिए कि झीलों के रास्ते में बस्तियाँ आबाद ना होने दें। जो लोग पानी की गुजरगाहों पर आबाद हैं उन्हें मुतबादिल जगह फराहम की जाए। डायरेक्टर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान खादिम हुसैन ने कहा, ऐसे सैलाबों की पेशगोई एक हद तक की जा सकती है। नेपाल में अर्ली वार्निंग सिस्टम ट्रिगर नहीं हुआ। नेपाल से ज़्यादा गंभीर सूरत हाल पाकिस्तान की है। रशीदुद्दीन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में 700 से ज़ायद गाँव में 60 गाँव में अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब कर चुके हैं। चाहते हैं कि यह सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा मकामात पर लगाए जाएँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि सिंतास माहिदा महज एक माहिदा नहीं, कानूनी फ्रेमवर्क है। रियासतों के दरमियान पानी की तकसीम आलमी क़वानीन के तहत ही मुमकिन है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में सिंतास माहिदे पर सेमिनार से खिताब में इसहाक़ डार का कहना था, आलमी बैंक सिंतास माहिदे का सालिस है। माहिदे के तहत भारत दरियाए रावी, ब्यास और सतलुज, जबकि पाकिस्तान दरियाए सिंध, झेलम और चनाब का पानी किसी पाबंदी के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत ने जानबूझकर सिंतास माहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान के लिए आबी तहफ़्फ़ुज़ माशी, ग़िज़ाई और कौमी सलामती से जुड़ा है। पाकिस्तान इख्तलाफात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी और अपने आबी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। करक में नेकी साहब ज़ियारत थाना खुरम की हुदूद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक, कब्जे से 2 SMGs, 2 हैंड ग्रेनेड, 6 मैगजीन और मुतादिद कारतूस बरामद। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त कमांडर कलीमुल्ला, नायब कमांडर शुएब उर्फ सैफ के नाम से हुई। दहशतगर्द बारूदी मवाद नस्ब करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के खतरनाक इलाकों में तैनात पुलिस एहलकारों की तनख्वाह 250% बढ़ाने का फैसला। हार्ड एरियाज अलाउंस की सिफारिशात मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी और हज़ारा डिवीज़न के अलावा तमाम इलाके खतरनाक इलाके तस्वुर होंगे। ऐसे इलाकों की तफसील जल्द विफाक से शेयर की जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 58 पैसे कमी के बाद 342 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 17 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 371 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। डीजल और पेट्रोल की नई कीमतें 31 अगस्त तक के लिए हैं। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का फैसलाबाद सर्कुलर रोड पर एहतजाजी जलसा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने जलसे से खिताब में कहा कि पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स है। आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बावजूद यहाँ कीमतें कम नहीं हुई। बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, चीनी, हर चीज़ महंगी है। हाफिज नईमुर रहमान का बलूचिस्तान में भी आज से धरना शुरू करने का ऐलान। कराची, लाहौर और पेशावर में जारी धरने 14वें रोज में दाखिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में बल्दिया उज़्मा के सलाम कराची फेस्टिवल के तहत सफारी पार्क में 3 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल शुरू। फेस्टिवल में फैमिलीज़ के लिए म्यूज़िकल नाइट, कल्चरल शो और किड्स शो मुनक़िद होंगे। सलाम कराची फेस्टिवल 7 सितंबर तक जारी रहेगा। जियो न्यूज़ मीडिया पार्टनर है। अशाअती इदारे पेंगुइन इंडिया का भारतीय सियासतदान सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार। सोनिया गांधी ने किताब में तब्दीली और कुछ चीज़ें निकालने का पेंगुइन इंडिया का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया था। सोनिया के इनकार के बाद अशाअती इदारे ने किताब छापने से ही इनकार कर दिया। पेंगुइन इंडिया इससे पहले 2013 में मुजफ्फरनगर के मुस्लिम कुश फसादात से मुताल्लिक किताब छापने से भी इनकार कर चुका है।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के दरमियान तल्ख बयानात का तबादला। इसराइली वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि इसराइल तुर्की से नहीं डरता, हम कई सल्तनतों के आने जाने के बावजूद बाकी हैं। इस पर तुर्क सदर एर्दोआन ने जवाब दिया कि कौन सी सल्तनतों की बात कर रहे हो, तुम्हारा मुल्क तो उम्र में मेरे भाई से भी छोटा है। रजब तैयब एर्दोआन के बड़े भाई मोहम्मद एर्दोआन 1928 में, जबकि एक और भाई हसन एर्दोआन 1929 में पैदा हुए थे। लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू दिखाने पर पीसीबी ने ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर से बाज़ाब्ता शिकायत कर दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पीसीबी ने इंटरव्यू नशर करने से कबल ब्रॉडकास्टर से राब्ता करके एहतजाज किया और खबरदार किया कि इंटरव्यू नशर हुआ तो पाकिस्तानी खिलाड़ी लंच के बाद मैदान में वापस नहीं आएंगे। कुछ देर मौखर करने के बाद इंटरव्यू नशर कर दिया गया। सुलेमान और कासिम खान ने इंटरव्यू में वालिद की सेहत पर तशवीश का इजहार किया। पीसीबी से इस मामले पर मुतादिद मरतबा राब्ता किया गया, लेकिन हुक्काम ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। बानी पीटीआई के बेटों का इंटरव्यू लेने वाले मेज़बान और इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल एथरटन ने नशरियात के दौरान कहा, ये एक इंसानी हमदर्दी की अपील है क्योंकि बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ खदशात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया है कि बानी पीटीआई तो अपने बच्चों से बात करना नहीं चाहते, मगर बच्चे उनसे बात करना नहीं चाहते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी बानी के बच्चों से बात के लिए कॉल की जाती है तो उनका फ़ोन रिंगिंग के बजाय कॉलिंग पर जाता है। बच्चे हमेशा ही गैर दस्तयाब होते हैं। और लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग फिर नाकाम। इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में पूरी टीम 110 रन्स पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। शान मसूद 1, अब्दुल्ला शफीक 5, बाबर आजम 8 और मोहम्मद रिजवान 7 रन बनाकर आउट हुए। ओपनिंग बैटर इमामुल हक पिंडली की तकलीफ का शिकार, बैटिंग के लिए नहीं आए। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 81 रन बनाकर 261 रन की बढ़तरी हासिल कर ली।